कुछ देर आपके बीच में निवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं। अभी आप सब लोग ज्ञानी लोगों के ज्ञान गंभीर वार्ता चर्चा सुन रहे थे। बंधुओं, जीवन के बारे में हमारे संत महात्माओं ने, हमारे गुरुजन पुरुषों ने कुछ कहने को छोड़ा नहीं। सब कुछ उन्होंने हम लोगों के बीच में रख दिया है। एक जानना है जीवन को। हमारा जो केंद्र रहता है हमारे सत्संग का, हम सबसे पहले अपनी बात को रखते हैं कि जीवन को जानने की जरूरत है। क्या आपने कभी जीवन के बारे में चिंतन किया? क्या आपने कभी जीवन के बारे में सोचा? क्या आपने कभी हम कहां से आए हैं और कहां हमको जाना है, हमारी यात्रा क्या है, हमको क्या करना चाहिए जीवन में, कभी हमने सोचा? ये प्रश्न हमें अपने जीवन में सोचना चाहिए। मनुष्य अपना समय 24 घंटे मिला है। सब किसी को, सबको, चाहे इस प्राणी जगत में चाहे कोई पशु हो या पंछी हो या क्रीम कीटी इत्यादि हो या मनुष्य हो, प्रकृति ने किसी के साथ भेद नहीं किया है। सबके साथ एक जैसा व्यवहार, एक जैसा बर्ताव किया है और सबको दिया है 24 घंटे का समय। और 24 घंटे के समय में हम क्या कभी चिंतन करते हैं जीवन पर? खूब पढ़ाई किए हैं, पढ़ाई लिखाई जीवन में खूब हुई है, पढ़ाई लिखाई की कमी नहीं है। वेद शास्त्र जिनको रुचि है वो वेदों को पढ़ा है, शास्त्र पढ़े हैं, कुरान पढ़े हैं, बाइबिल पढ़े हैं, जिंदा वेस्ता पढ़े हैं, आगम पढ़े हैं और बुद्ध के वचन धम्मपद भी पढ़े हैं। 4 वेद, 6 उपनिषद, 18 पुराण, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, इन सब वेद विद्याओं को पढ़े हुए हैं। अगर हम पाठ्यक्रमों के क्षेत्र में आए तो गणित के बहुत बड़े मर्मज्ञ हैं, विज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा है, सब कुछ है उनके पास में, लेकिन जीवन पर चिंतन नहीं है। और जीवन पर जिसका चिंतन नहीं होता है वो व्यक्ति अंदर से तो, बाहर से तो धनवान दिखाई देता है, अंदर से वह गरीब होता है, निर्धन होता है, कृपण होता है और अपने जीवन को समझ नहीं पाता है। तो ये जो पाठशाला है, ये जो प्रयोगशाला है, ये सत्संग रूपी जो प्लेटफार्म है, हमको यही सिखाता है। क्या सिखाता है? कि हमको जीवन को जानना है। किताबें बहुत पढ़ ली, किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जीवन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसने जीवन को नहीं पढ़ा है उसके जीवन में अंधेरा, उसके जीवन में अंधेरा भरा हुआ है। घर में वो अपने मरकरी लाइट जला लेता है, हाइलोजन जला लेता है, अपने घर में अच्छी अच्छी रोशनी कर लेता है, लेकिन अंदर से उसके अंधेरे, अंधेरा का घटाटोप, अंधेरे के बादल, अंधेरे की किरणें उसके अंदर में समाहित हैं। बाहर तो रोशनी खिली हुई है। किसी कवि ने कहा कि रोशनी कोट और किलो में है, रोशनी कोट और किलो में है, रोशनी बहुत बड़ी महफिलों में है, लेकिन अफसोस है कि अंधेरा हमारे दिलों में है। धन की कमी नहीं है बंधुओं, लोगों को इतना धन है, लोगों के पास बड़े बड़े एक्टर जो हैं, एक्टर लोग आज के समय में, एक्टर, नेता और अभिनेताओं के पास में पैसा है और उन्हीं की पहचान है। हर कोई में होड़ मची है कि मैं एक्टर बन जाऊं, कलाकार बन जाऊं। हर किसी के अंदर होड़ मची है कि मैं नेता बन जाऊं, अगुआ बन जाऊं। लेकिन आपने देखा होगा उनकी मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल पे उनकी महल अटारियां खड़ी हैं, लेकिन अंदर से वो जल रहे हैं। बाहर से वो जब चलते हैं तो गाड़ी में भी उनकी एसी होती है, जहां सोते हैं वहां भी एसी होती है, जिस ऑफिस में बैठते हैं, जिस रूम में बैठते हैं वहां भी एसी लगी, एयर कंडीशन सुविधा है। कहीं बाहर जाते हैं तो ट्रेन में भी एसी लगी रहती है और बाहर कहीं ट्रेन
प्लेन की यात्रा करते हैं उनमें भी एसी लगी है, लेकिन अंदर उनके उनके हृदय के अंदर में क्या है कि उनके हृदय के अंदर में हीटर चल रहा है, अंदर में ज्वालामुखी की आग धधक रही है, उनके अंदर में ज्वालामुखी फूट रही है। अरे ऐसे जीवन से, जीवन का क्या मूल्य जिस जीवन में शांति ना हो, जिस जीवन में सब कुछ होते हुए सुख शांति अमन चैन ना हो। आपके पास में लग्जरी गाड़ी है, BMW से आप चलते हैं, और घर में सारे टीवी सेट है, मोबाइल सेट है, सोफा सेट है, फ्रिज सेट है, आपके घर में सब कुछ सेट है, लेकिन तुम्हारा, लोग कहते हैं मूड हमारा ऑफसेट है। अरे सब कुछ होने से क्या फायदा हुआ जब तुम्हारा मूड ही ऑफसेट है। आपके घर में संसाधन है तो संसाधन जो होते हैं वो शरीर को सुविधा देते हैं लेकिन शांति नहीं देते। आप कितनी महंगी से महंगी गाड़ी ले आओ, आप कितनी से कितनी महंगी स्कॉर्पियो में बैठ लो, BMW में बैठ लो, जो करोड़ों की गाड़ियां हैं, एक दिन ले आओगे मन में गुदगुदी होगी कि हम बहुत क्या खरीद के लाए, BMW खरीद के लाए। लेकिन 2 दिन 4 दिन बैठोगे तो जिन मन की जो गुदगुदी थी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो जो संसाधन है उन संसाधनों का सदुपयोग हमारे जीवन में कारगर हो सकता है, लेकिन जीवन में शांति चाहते हो तो जब तक शांति चाहते हो, जब यदि शांति चाहते हो तो आपको शांति का मार्ग कहां मिलेगा? शांति का मार्ग तो गुरु की शरण में ही मिलेगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। एक गरीब आदमी है, अगर एक किसान आदमी है, एक मजदूर आदमी है, शाम को क्या करता है? दिन भर काम करता है। राजस्थान में देखो बड़े बड़े पत्थर काटते हैं लोग, यहाँ किसान आदमी को देखता हूँ दिन भर खेतों में काम करता, दिन भर खेतों में काम करता रहता है, और काम करते करता रहता है, और शाम को आता है, आने के बाद गुरु का गुणगान करता है, 1-2 भजन गाता है, और जो कुछ रूखा सूखा फीका मिलता है उसको खा लेता है, और अपनी जो चारपाई है, खाट है, उस पर बिछाता नहीं है, ऐसे ही सो जाता है और नींद आ जाती है। और जो धनी कहने वाले लोग हैं डल्लफ के गद्दे पे सोते हैं, डल्लफ के गद्दे पर सोते हैं, और उसके बावजूद भी उनको नींद नहीं आती है। जो इस दुनिया में नींद की गोलियां बनती हैं तो ये बड़े बड़े लोग जिनको बड़े धनी आदमी कहते हैं, जिनको धनी आदमी कहते हैं, उन्हीं पर नींद की गोलियां खपत होती हैं। और शरीर में क्या क्या लगा हुआ है? शुगर की बीमारी लगी हुई है, जिसको डायबिटीज कहते हैं, शुगर की बीमारी लगी हुई है, बीपी भी उनका हाई और लो रहता है, किडनी में भी खराबी है, लीवर में भी सूजन है, दवाइयां खा करके इस शरीर को क्या कर रखे हैं? दवाई का मेडिकल स्टोर बना रखे हैं, लेकिन जीवन में सुख नहीं मिला, क्योंकि जीवन में सच्चाई ईमानदारी धन तो है, लेकिन धन का सदुपयोग जीवन में नहीं है। जीवन में सदुपयोग उसे कहते हैं, अगर आप 100 पैसा कमाते हैं, 100 रुपए कमाते हैं, 10 रुपए कमाते हैं, किसी गरीब को, किसी संत पुरुष को, किसी ज्ञानी पुरुष को आप दान करेंगे, देखिए आपका संस्कार अच्छा होगा, आपका संस्कार शुभ होगा, आपके जीवन के क्लेश कम होंगे। आदमी क्या करता है? जीवन भर देता कहाँ है? उसे पात्र ही पता नहीं कहाँ देना चाहिए, दे रहे हैं आंख बंद करके दे रहे। पूछता हूँ भैया कहाँ दे रहे हैं? लोग आज दिखावा के नाम पे दे रहे हैं। मंदिर बहुत महल, मंदिर बहुत आलीशान बना लिया, करोड़ों का मंदिर बना दिया, और करते क्या है कि उसमें एक पुजारी रखे हुए, पुजारी रखे हुए हैं कि भाई पूजा, पुजारी करेगा पूजा और उसका फल किसको मिलेगा? हमको मिलेगा। अरे भाई पुजारी पूजा करेगा तो उसको फल मिलेगा, आपके अरबों करोड़ों रुपए लगा करके मंदिर बनाने से फल होने वाला नहीं है। आप अपने मन को मंदिर नहीं बनाया, आप अपने मन को सही जगह पर नहीं लगाए, जिसके कारण आपका जीवन दुखी है, अशांत है, पीड़ित है, चिंतित है, परेशानी है जीवन में।
और उस मन को मंदिर नहीं बनाया आपने, तो क्या हुआ? जीवन दुख में भरा हुआ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप सबके लोग, बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, समझदार लोग बैठे हुए हैं, समय ज्यादा हो रहा है क्या? बोले सदगुरुदेव की। यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, आप एक विचार करेंगे, हमारे जो सदगुरु कबीर साहब, दुनिया के जितने भी मत पंथ ग्रंथ हैं, मैं उनका कोई ये नहीं कह रहा हूं खराब है या अपमान नहीं कर रहा हूं, सभी हमारे संत गुरु जितने श्रेष्ठ महापुरुष हैं, सभी हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब का जो संदेश, मानवतावादी संदेश है, वो शायद ही जितने भी मत पंथ हैं, किसी में देखते हैं आचार की कमी है, खान पान का शुद्धता नहीं है, ज्ञान की बातें खूब है, लेकिन क्या है कि आचार उनका कमजोर है। लिखते हैं भाई, कहते हैं लव इज गॉड, गॉड इज लव। कहते हैं भगवान कहाँ है कि प्रेम ही परमात्मा है, सबसे प्रेम करो। कहते हैं जो इंसान बने हैं, हमारे ईसाई भाई कहते हैं कि सबसे प्रेम करो, लेकिन जो जितने पशु बने हैं, चाहे पशु हो, चाहे पंछी हो, चाहे कोई भी जीव हो, क्या वो कहते हैं खाने के लिए बने हैं? क्या उनको भगवान नहीं दिखाई देता? परमात्मा इंसान से ही, इंसान में ही परमात्मा है। बाकी जो कुछ गधा गधा, बिल्ली, भेड़, कौआ, चील, जो कुछ मिले सब खाने के लिए मिले। कहते हैं सब कुछ खाने के लिए मिले। हमारे इस्लाम भाई कहते हैं, उनके में लिखा है कि जो जायज है, जो जायज लिखा है कि वही जायज है, वही खाएंगे। उनके में जो जायज नहीं, और ना मानो तो लिखा देख लो। साहब कहते हैं मैं कहता आंखन की देखी, और तू कहता कागज की लेखी। हमारे हिंदू भाई क्या करते हैं? कहते हैं, हिंदू भाई कहते हैं जर कण कण में भगवान है, खुदा है। कहते हैं कण कण में भगवान बैठा हुआ है। अरे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं चलो कण कण में भगवान न मानो तो घट घट में भगवान मान लो। अगर घट घट में भगवान अगर मान लो, अगर घट घट में भगवान बैठा है, तो क्या आप किसी बकरे की बलि काट करोगे? और भगवान के नाम पर, देवी देवता के नाम पर, खुदा गाड के नाम पर आप बलि कर रहे हो, कुर्बानी कर रहे हो। क्या कभी भगवान लेकर आया है कहने के लिए कि भगवान ने, देवी ने कहा कि नहीं हम बकरा जो है, बकरा चढ़ा तुम्हारे लिए छोड़ा है? अगर तुम्हारी देवी में, भगवान में, तुम्हारे इतनी, खुदा में इतना ही है कि आकर के भाई उसको खा ले तो मान ले कि भाई तुम्हारे लिए बलि के लिए बना है। बंधुओं, ये सब जीव के स्वाद के वशीभूत हो करके क्या करते हैं? यहाँ सबसे बड़ा भ्रम है किस बात का? अगर कोई बात मनवानी हो तो क्या करो? भगवान के मुंह में डाल दो और निकाल करके कहो ये देखो भगवान ने लिखा है। अगर मनवानी हो तो भगवान की ये क्या करते हैं? भगवान के पहले मुंह में बात को डाल देते हैं और फिर निकाल के कहते हैं देखो भगवान ने कहा है। इसलिए कि अपने जीव के स्वार्थ के वशीभूत होकर के हमें जीवन में क्या करना है कि हमें परम तत्व को जानना है, स्वयं को जानना है। परम हमें गरीबी स्वीकार है। साहेब ने कहा है कि रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जीव। कितना सरल सिद्धांत साहेब का, कितना सरल ज्ञान। कहते हैं रूखा फीका खाई, ठंडा पानी पीऊ और देख पराई चुपड़ी। किसी का महल बना है, किसी मकान बना है, किसी की अटारी बनी हुई है, हमें किसी देखकर द्वेष नहीं करना है। रूखा सूखा खा लेना है और सच्चाई ईमानदारी पर चलना है, भक्ति पर चलना है। कोई भी कितना बड़ा डॉक्टर कहे कि दादा ऐसा करो, तुम अंडा खाओ तो जवान हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे, मरना स्वीकार करना। लेकिन डॉक्टर की बात, डॉक्टर वो तो शब्द का पढ़ा लिखा है, शब्द रट लिया, उसको पता ही नहीं है कि क्या होता है अंडा खाने से कौन सी बीमारी होती। उसने पढ़ लिखा लिया है कि विटामिन डी होती, विटामिन ए होता, विटामिन के होता है, उसने पढ़ लिया है। बंधुओं, अंडा खाने से, अंडा न कहीं पेड़ में लगता है, न कहीं पहाड़ से निकलता है, न किसी झरने से आता है, और न दोस्तों वो कहीं खदान से किसी की हत्या करेंगे तभी
किसी जीव की हत्या करने से अंडे अंडे का जन्म होता है। अंडा अगर अंडे के अंदर जीव होता है, वो मेरे जैसा है, आप जैसा है। कोई कुछ भी कहे, जीवन को त्याग कर देना, लेकिन कभी भी किसी जीव की हत्या नहीं करना, ये जीवन भर के लिए संकल्प हो। तो हमारे ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जीवन में रूखा सूखा खा करके जीवन काट लेना है। साहब ने कहा कि कबीर आप ठगाइए, कितना थोड़ा सा सूत्र, छोटा सा सूत्र कि कबीर आप ठगाइए, तो क्या होगा? कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई। आप ठगा जाओ तो कोई बात नहीं, कहते और न ठगिए कोई, किसी को ठगना नहीं है, किसी को ठगना नहीं, कहते और न ठगिए कोई। और उससे क्या, अगर आप ठगा जाओगे तो क्या होगा? आप ठगे सुख उपजे। कितना बढ़िया बात, कहते आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। अगर आप किसी को ठगोगे, बेईमानी करोगे, मक्कारी करोगे, दूसरी की वस्तु पर अपना अनाधिकार चेष्टा करोगे, तो उससे क्या होगा कि आपके जीवन में अशांति का आगमन हो जाएगा। साहब कबीर ने कहा है कि कम खाओ और गम खाओ। जो कम खाता है तो उसका पेट ठीक रहता है, और जो गम खाता है तो उसके जीवन में लड़ाई झगड़ा दंगा और इत्यादि वैमनस्य नहीं होता है। लेकिन मनुष्य क्या करता है कि जीवन को अपने खराब करता रहता है। कितना सुंदर शरीर मिला, देखिए मैं, ये हमारा जो शरीर है मंदिर का स्वरूप है, और इस मंदिर के स्वरूप में आदमी सुबह उठता है बंधु, सुबह उठता है तो हाथ में क्या लेता है? रगड़ने वाली खैनी। और खैनी लेता है तो कहता है कि जब तक खैनी नहीं खाएंगे, ठोक करके जब तक खैनी नहीं खाएगा तब तक कहते आप दस्त नहीं उतरता उसका। कितना दुर्भाग्य है कि जब तक खाएंगे नहीं तब उतरेगा नहीं, दुर्भाग्य है। और जब खाता है तो जोर से अंदर से खांसी आती, कई लोगों को सूट नहीं होता है तो इतनी खांसी आती, आंखों से भी पानी आ जाता है, मुंह से लार बहने लगती, कान भी भरना जाते हैं, लेकिन फिर भी आदमी क्या करता है? जबरदस्ती बीड़ी पीता है, जबरदस्ती खैनी खाता है, जबरदस्ती। अरे इसके अंदर में भगवान बैठे, अंदर का भगवान मना करता है कि डोंट वरी, मुझे नहीं चाहिए, मेरे अंदर मत डालो, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, आदमी क्या करता है कि जबरदस्ती खाता है, जबरदस्ती खाता है और अपने जीवन को खराब करता है। क्या कहते हैं, हमारे एक बीच में भजन रखता हूं, बोले सदगुरुदेव की